नमस्ते दोस्तों। पिछले हफ्ते में बाजार में सीमित दायरे में कारोबार होते हुए देखा, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स हमने देखे। जैसे कि केमिकल स्टॉक्स थे, ऑटो स्टॉक में उनमें अच्छा खासा रुझान देखने को मिला। लेकिन अगले हफ्ते में क्या होने वाला है, ये डिस्कस करने के लिए मैं आशीष केलकर आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल किरण जादव पे बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगला हफ्ता जो है वो अगला हफ्ता छोटा है, यानी मंडे को छुट्टी है, 4 दिन का हफ्ता है और उसके साथ साथ मंथली एक्सपायरी भी है। यानी अगले हफ्ते में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि वोलाटिलिटी भरा हफ्ता रहने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिखाने की भी कोशिश करने वाला हूं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके ढेर सारे कमेंट्स मुझे चाहिए। और ये जो नॉलेज ट्रांसफ़र है, ये आपको कैसा लगा, इसके ऊपर भी हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। दोस्तों, निफ्टी का चार्ट अगर पिछले हफ्ते का आपने वीकली वीडियो देखा होगा तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको बताई थी, वो वापस मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही शानदार मूवमेंट आते हुए हमने जो देखा, ये बहुत ही सटीक उसी लेवल को टेस्ट करता हुआ नज़र आया था। मैंने आपको बोला था 19,900 बहुत अहम लेवल रहेगा। और दोस्तों, हमने 19,900 के नज़दीक जाने की कोशिश की, लेकिन निफ्टी नाकामयाब होते हुए नज़र आया उसको तोड़ने में। यानी ये अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा अगले हफ्ते के लिए भी। अगर निफ्टी को परफॉर्म करना है तो निफ्टी को 19,900 के ऊपर निकलना होगा। अगर 19,900 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो मैं मानता हूँ 20,200 तक निफ्टी जाने की पूरी पूरी संभावना है। और अगर नीचे की लेवल की मैं बात करूं, जो पिछले हफ्ते में मैंने कहा था, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन है, उसका जो नेकलाइन हमने ड्रॉ किया था, वो जो पहले रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट का काम करेगा। जो पिछले हफ्ते में भी मैंने कहा था 19,500 19,500 जब तक हम इस लेवल के ऊपर है, बुलिश मोमेंटम जारी रहने की पूरी पूरी संभावना होगी। तो ये दो लेवल्स की तरफ निफ्टी में हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गया हमारा टेक्निकल व्यू। क्या इस टेक्निकल व्यू को ऑप्शन चेन डेटा सपोर्ट कर रहा है, इसको देखेंगे। दोस्तों, ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा 30 नवंबर एक्सपायरी का। अगर मैं कॉल साइड देखने की पहले कोशिश करता हूँ, लेट्स लुक एट कॉल साइड फर्स्ट। दोस्तों, अगर हम कॉल साइड की तरफ देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, 1,65,000 1,60,000। दोस्तों, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन रहा है 19,900 पे, 1,65,000। यानी जो टेक्निकल व्यू है यहाँ पे सपोर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है ऑप्शन चेन डेटा की तरफ से भी। अहम लेवल रहेगा। पुट साइड अगर मैं देखता हूँ, पुट साइड कहाँ पे हमें अच्छा खासा सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अगर मैं पुट साइड देखता हूँ तो 1,53,000 19,800 पे है, बहुत नज़दीक है हम उसके। और उसके बाद अगर मैं नीचे देखते जाता हूँ तो 1,18,000 का जो ओपन इंटरेस्ट है वो देखिए दोस्तों 19,500 पे है। यानी टेक्निकल व्यू और ऑप्शन चेन डेटा दोनों साथ में जा रहे हैं, हमारा व्यू और स्ट्रॉन्ग हो गया है। अगर इसके साथ साथ मैं पुट कॉल रेशो की तरफ देखता हूँ, पुट कॉल रेशो देखो दोस्तों, 24 नवंबर को 0.994 यानी 1 के आसपास है। यानी हमें कॉशियस रहना चाहिए। कॉशियस रहना चाहिए इसका मतलब क्या है, ये डेटा न्यूट्रल है। हम जो रेंज है उसके बराबर बीच में है। ये रेंज के बीचों बीच होना, इसका मतलब ये है कि अभी डायरेक्शन तय नहीं है। 19,900 के ऊपर टेक्निकली जाते हैं तो ऊपर का व्यू ओपन होते हुए नज़र आएगा। 19,500 के नीचे फिसलते हैं तो नीचे का व्यू ओपन होता हुआ नज़र आएगा। बेरिश व्यू स्ट्रांग होता बनता हुआ नज़र आएगा। तो उस वक्त हमें एक बार पीसीआर की तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, ये हो गया निफ्टी के ऊपर। अभी बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर कंपैरिजन विथ निफ्टी अगर मैं देखता हूं तो थोड़ा डायनामिक है। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह नहीं बन रही है। इसमें अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो अभी भाव जो है वो ट्रेंड लाइन से बहुत दूर है। हमने एक अच्छा खासा वी शेप रिकवरी देखा, उसके बाद वापस एक फॉल देखा और वापस ऊपर जाने की संभावना है। एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है 44,100। जब तक हम 41,400 के नीचे है, थोड़ा लैक लस्टर मूवमेंट देखने को मिलेगा। 41,100 ये छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसको तोड़ने के बाद मैं मानता हूँ 44,400 के लेवल्स को छूने की कोशिश बैंक निफ्टी करेगा। वहाँ पे फर्म व्यू लेने की पूरी पूरी संभावना बनेगी। अभी थोड़ा सा अवॉइड लिस्ट में रहेगा। छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस बीच में नज़र आ रहे हैं। नीचे की तरफ 43,500 अहम लेवल रहेगा, इसके नीचे फॉल होने की संभावना है। तो हम चेक करेंगे ऑप्शन चेन डेटा बैंक निफ्टी का।
दोस्तों बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा अगर मैं पहले कॉल साइड देखने की कोशिश करता हूँ, कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर कहीं पे दिखाई दे रहा है तो वो है 44,000 पे, 44,000, और हमारा जो लेवल है वो है 44,100। 1,82,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कॉल साइड में 44,000 पे है। मैं 100 पॉइंट एक्स्ट्रा पकड़ रहा हूँ टेक्निकली, क्योंकि उतना बफर मुझे देना ज़रूरी लगता है बैंक निफ्टी के लिए। तो 41,000 अहम लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ अगर मैं बात करता हूँ पुट साइड अगर हम देखेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी में, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखो मल्टीपल है, 1,16,000, 1,14,000, लेकिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1,76,000 का है, 43,500। तो अहम लेवल रहेगा 43,500 नीचे की तरफ। अभी बात करेंगे दोस्तों फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो फिन निफ्टी में भी अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, तो भी हम करंट प्राइस जो है वो इस ट्रेंड लाइन से थोड़ा दूर है, यानी हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने की कोशिश हो सकती है। एक रेंज इसमें भी बनता हुआ नजर आ रहा है 19,850 से लेके 19,450, 400 पॉइंट का ऑसिलेशन फिन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। मेक और ब्रेक 19,850, नीचे की तरफ 19,450। अगर मैं फिन निफ्टी का भी ऑप्शन चेन डेटा देखने की कोशिश करता हूं दोस्तों, पहले कॉल साइड देखेंगे। कॉल साइड अगर मैं देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 66,000, 90,000, 91,000, देखो हाईएस्ट है 90,000 एंड 91,000। ये बहुत है, यानी ये 100 पॉइंट का रेंज है और हमारा लेवल है 19,850, दोनों रेंज के बीचों बीच है। तो ये 850 के ऊपर मेरा कन्विक्शन ज़्यादा रहेगा। अगर मैं पुट साइड देखता हूँ दोस्तों, पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 19,500 पे, और मेरा लेवल है 19,450। तो यस डेफिनेटली, हाँ उसके बाद देखो, ये देखो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,400 पे है, 81,000 का है, यानी 19,600 के बाद सीधा 19,400, और हमारा लेवल है 19,450। तो यस 19,450 के नीचे फिसलेंगे तो हो सकता है उस वक्त यहाँ पे अनवाइंडिंग होता हुआ नजर आएगा, पोजीशन शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। तो 450 इस लेवल की तरफ, नीचे की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। और अभी बात करेंगे दोस्तों निफ्टी मिड कैप। दोस्तों निफ्टी मिड कैप, अगर आपको याद होगा पिछले हफ्ते में मैंने आपको कहा था 41,500 के ऊपर एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा, और उसी तरह से 41,500 के ऊपर एक रैली देखने को मिला। अभी इतने बड़े रैली के बाद थोड़ा सा टाइम करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। टाइम करेक्शन का मतलब होता है साइडवेज जाएगा, ये होता है टाइम करेक्शन, और अगर गिरावट आती है तो उसे हम कहते हैं प्राइस करेक्शन। तो टाइम करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, एक छोटे से दायरे में उधर के उधर ऑसिलेशन होता हुआ नजर आ सकता है। एक अहम लेवल है इस इंडेक्स के लिए, वो है 41,500। अगर 41,500 के नीचे ये इंडेक्स फिसलता है तो प्राइस करेक्शन शुरू होगा। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बेहतरीन है, और ये करेक्शन जो आते हैं वो अच्छी बात होती है और स्ट्रेंथ मिलती है ऊपर जाने के लिए। तो ये अप ट्रेंड में करेक्शन आना बहुत अच्छा होता है स्टॉक या इंडेक्स के लिए। अगर 41,500 के नीचे आता है तो थोड़ा प्राइस करेक्शन होगा। उस वक्त जो बाद वाला अहम लेवल होगा वो हम डिस्कस करते रहेंगे, और वहाँ पे हमें खरीदारी करने के मौके ढूंढना बहुत ज़रूरी होगा। तो दोस्तों ये हो गए सारे मेजर इंडाइसेस जिसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो क्यों ना हम इसके साथ साथ वर्ल्ड इंडाइसेस का भी जायजा लें। दोस्तों वर्ल्ड इंडाइसेस में सबसे पहले हम देखेंगे डाउ। दोस्तों अगर मैं डाउ की तरफ देखता हूं तो पिछले हफ्ते में मैंने आपसे कहा था 35,100 के ऊपर अगर डाउ निकलता है तो अच्छा रैली देखने को मिलेगा, और हमें देखने को मिली बेहतरीन रैली, करीब करीब 300 पॉइंट का रैली हमने डाउ में देखा है। तो मैं मानता हूं कि और भी ये कंटिन्यू हो सकता है। 35,500, 35,600 इज ऑन द कार्ड, यानी बुलिश मोमेंटम इसमें जारी रहने की संभावना है। नैस्डैक 100 की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने पिछले हफ्ते में 16,000 का लेवल आपको दिया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और दोस्तों देखिए हम 16,000 के ऊपर जाने में नाकामयाब रहे। नैस्डैक 16,000 के ऊपर नहीं जा पाया, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन वापस नीचे आ गया, और क्लोजिंग हमेशा 16,000 के नीचे रहा पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन अगर मैं देखता हूँ तो अगले हफ्ते के लिए भी यही अहम लेवल रहेगा। 16,000 के ऊपर अगर ये टिका रहेगा तो एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा।
ऑलरेडी 14,000 से लेके 16,000 यानी 2,000 पॉइंट का रैली हमने इस इंडेक्स में देखा है। थोड़ा टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन आ सकता है, लेकिन ऊपर अगर जाना ही है तो 16,000 के ऊपर डिसाइसिवली निकलना बहुत ज़रूरी होगा नैस्डैक के लिए। तो क्यों ना हम इसके साथ साथ थोड़ा करेंसी की भी बात कर लें। तो दोस्तों अगर याद होगा आपको, तो मैंने करेंसी के रेंज पिछले कई हफ्तों से एक रेंज दे रहा हूँ। वो रेंज था 83 से लेके 83.35, और पिछले 3 कैंडल में हमने 35 के ऊपर जाने की कोशिश की करते हुए देखी है इस चार्ट को। अभी 83.37 पे है हम, यानी 35 के ऊपर क्लोज हुआ है। दोस्तों कोशिश हो रही है, अगर 83.40 के ऊपर निकलता है तो ये कोशिश कामयाब हो गई, ऐसा मैं मानूंगा। और गिराव मतलब कमज़ोरी और रुपए में आती हुई नज़र आएगी, जिसका रिवर्स इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट जो रहेगा वो हमारे इंडाइसेस पे देखने को मिलेगा। तो 83.40 अहम लेवल रहेगा ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ 83, इसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। 83 के नीचे फिसलेंगे तो ताकत बढ़ती हुई नज़र आएगी रुपए में। तो दोस्तों ये था ओवरऑल व्यू बनाना है हमें बाजार के ऊपर, जो हमने बनाने की कोशिश की। तो अभी हम थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे। कौन से सेक्टर्स है कि जिसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। पिछले 2 हफ्ते से मैं एक इंडेक्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो है निफ्टी हेल्थ। निफ्टी हेल्थ मैंने आपको बोला था कि एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिलेगा, और वो देखने को मिला। एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, उस ब्रेकआउट लेवल को वापस नीचे टेस्ट होने की कोशिश हो गई है, और वापस ऊपर निकलने के लिए रेडी है। तो अच्छा खासा रुझान हेल्थ इंडेक्स के स्टॉक्स जो आपको एनएससी की वेबसाइट पे मिल सकते हैं, उनमें आपका ध्यान होना चाहिए। ब्रेकआउट मिलने के बाद रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट करने के बाद आप पोजीशन अगर आप लेना चाहते हो तो आप सही तरीके से जानकारी लेके आप उसमें इनिशिएट कर सकते हो। उसके बाद और एक जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जिसका जिक्र मैंने पिछले वीकली वीडियो में किया था, वो था निफ्टी ऑयल एंड गैस। निफ्टी ऑयल एंड गैस थोड़ा कॉम्प्रेस करता हूँ दोस्तों। देखो, पहला स्विंग टॉप, दूसरा स्विंग टॉप, तीसरे स्विंग, मतलब टॉप के नज़दीक आ चुके हैं हम। अगर ये टॉप टूटता है, जो पिछले हफ्ते में लेवल दिया था वही लेवल, इसकी तरफ ध्यान दो, 8250। 8250 के ऊपर अगर ये इंडेक्स निकलता है तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो स्टॉक्स रहेंगे बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। अगला जो सेक्टर मैं डिस्कस करना चाहूँगा, थोड़ा एलॉबरेट करना चाहूँगा, वो है निफ्टी एफएमसीजी। दोस्तों पिछले कई हफ्तों से एक रेंज में घूम रहा है ये इंडेक्स। ध्यान दो मैं जो बताने जा रहा हूँ। अगर ये रेंज टूटता है ऊपर की तरफ 53,000, ये लेवल अगर ऊपर की तरफ टूटता है, वहाँ पे ये इंडेक्स इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा। क्योंकि बड़ा कंसोलिडेशन है, तो अच्छे खासे स्पर्ट्स एफएमसीजी स्टॉक में देखने को मिलेंगे। तो इस इंडेक्स की तरफ और इस लेवल की तरफ ध्यान दीजिए। ऑसिलेशन नीचे की तरफ 51,000 है, ऊपर की तरफ 53,000। इस 2,000 पॉइंट के रेंज में ही ये इंडेक्स बहुत समय तक रहा है। कभी ना कभी इस रेंज को वो तोड़ेगा, ऊपर या नीचे हमें वो चेक करना है, लेकिन ऊपर के नज़दीक है, ऊपर के लेवल के हम नज़दीक है। अगर 53,000 के ऊपर सस्टेन होता है तो अच्छा रुझान एफएमसीजी में देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी मैं बात करता हूँ इम्पॉर्टेंट सेक्टर पीएसयू बैंक का। अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा रिसेंट एक्टिविटी में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ना एक बड़ा कंसोलिडेशन होते होते एक अच्छा खासा स्पर्ट आया था, वापस नीचे आए, और ये जो कंसोलिडेशन है उसके लोअर एंड के बहुत नज़दीक है। और वो जो लेवल है अभी फिलहाल 4977 पे है हम, 4940 के नीचे अगर ये इंडेक्स फिसलता है तो करेक्शन और बढ़ सकता है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर मैं वीकली चार्ट भी देखूं और कंप्रेस करूं तो इस इंडेक्स ने बहुत बड़े बड़े जो टॉप्स थे वो तोड़े, एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, वो उस लेवल को वापस टेस्ट किया, और ऊपर जाने की कोशिश अभी भी जारी है। अभी ऊपर जाते वक्त सीधा ऊपर जाने की संभावना कम है, थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड हो सकता है, और उसके बाद वापस ऊपर निकलने की पूरी संभावना है, क्योंकि बड़ा ब्रेकआउट है ये। तो थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। अगर आपकी स्टॉक्स पीएसयू स्टॉक में अगर आपकी पोजीशन है तो थोड़ा आपको कॉशियस मोड में रहने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा निफ्टी प्राइवेट बैंक। दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा खासा उछाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा।
यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ, मतलब एक फॉल हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, एक फॉल के बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, वापस गिरावट और वी शेप रिकवरी, और यहाँ से वापस करेक्शन आके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश। हो सकता है कि वापस ये जो ट्रेंड लाइन है टेस्ट करने की कोशिश हो सकती है, 23,000 के लेवल्स आ सकते हैं। फिर भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आपको, अगर आपके पोजीशंस है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह होगी। वापस एक बार 23,000 को टेस्ट होने की संभावना है, वहाँ पे एक बार रिव्यू लेना ज़रूरी रहेगा। उसके साथ साथ दोस्तों मैं मेटल, निफ्टी मेटल के ऊपर बात करना चाहूँगा। निफ्टी मेटल पिछले हफ्ते में मैंने जो कहा था वैसा कि वैसा भी मेरा अभी भी व्यू है 6875। पिछले हफ्ते में इस लेवल को हमने टेस्ट किया, वापस नीचे आए, अभी वापस लास्ट कैंडल अगर हम देखेंगे तो हम 6875 के बहुत नज़दीक हैं। अगर इस इंडेक्स को ऊपर निकलना है तो 6960 के ऊपर ये इंडेक्स निकलेगा तो फ्रेश खरीदारी मेटल स्टॉक में आती हुई हम देख पाएंगे। तो इस इंडेक्स की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे सारे अलग अलग तरह के सेक्टर्स जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान बटोरना चाहता था, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। अभी बात करेंगे कमोडिटीज़ के ऊपर। गोल्ड का चार्ट मैं आपको ज़रा आसानी से, मतलब अलग शब्दों में समझाना चाहता हूँ। मैं वीकली चार्ट पहले करूँगा, थोड़ा कॉम्प्रेस करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों देखिए, एक अच्छा खासा रैली, मतलब ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है हम। यहाँ पे एक स्विंग टॉप बना था, वापस वहाँ से नीचे आए, एक फॉल हुआ, वापस एक रिकवरी आई और इसी लेवल के नज़दीक है। ये लेवल जो है ऊपर का जो टॉप लेवल्स है दोस्तों, वो है करीब करीब 61,900, 62,000। ये 100 पॉइंट का रेंज है ऊपर नीचे। तो राउंड फिगर 62,000 बहुत अहम लेवल रहेगा। अगर ये कमोडिटी 62,000 को तोड़ के ऊपर सस्टेन करती है तो एक बड़ा उछाल वापस गोल्ड में आता हुआ नज़र आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 62,000 मेक और ब्रेक लेवल है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है तो नीचे मैं मानता हूँ कि 60,700 तक नीचे करेक्शन आ सकता है। ऊपर की तरफ 62,000 अहम लेवल रहेगा। सिल्वर का चार्ट और भी बेहतरीन है। ये ट्रेंड लाइन मैंने वैसे की वैसे रखी है जो मैंने ड्रॉ करके रखी थी पिछले हफ्ते में आपके लिए। इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, वापस वो लेवल टेस्ट हुई, वो ट्रेंड लाइन टेस्ट हुई और वापस अभी कंसोलिडेट करके ऊपर निकलने के लिए रेडी है। हम उस ट्रेंड लाइन के बहुत नज़दीक हैं, रिस्क कम है और ऊपर की तरफ हेडरूम जो मुझे दिखाई दे रहा है वो पहला लेवल जो है वो 75,000, दूसरा लेवल 75,400। मिनिमम वहाँ तक जाने की संभावना चार्ट के ऊपर अभी दिखाई दे रही है। सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट करो, आपके खुद के मनी मैनेजमेंट के साथ अगर आप कर सकते हो तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई सिल्वर में दिखाई दे रही है। क्रूड की बात करेंगे। अगर मैं क्रूड की बात करता हूँ दोस्तों, तो क्रूड में एक रेंज बनता हुआ नजर आएगा। रेंज बड़ा है, नीचे की तरफ 6,100, ऊपर की तरफ 6,600, 500 पॉइंट्स का रेंज है। इसके बीच में ऑसिलेशन होगा। कोई भी पोजीशन लेने की अगर कोई कोशिश करता है तो दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने की संभावना होती है। थोड़ा कॉशियस मोड रहना चाहिए क्रूड में। एंड फाइनली नेचुरल गैस अगर मैं देखता हूँ तो नेचुरल गैस में दोस्तों एक अहम लेवल है 230 का, 230। इसके नीचे फॉल देखने को मिलेगा। रेंज है 230 से लेके 247। अगर क्रूड नेचुरल गैस को एक अच्छा खासा रैली देखना है तो 247 के लेवल को तोड़ के ऊपर निकलना पड़ेगा, तभी एक अच्छा खासा रैली ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तब तक ऑसिलेशन 230 के नज़दीक आएंगे तो खरीदारी करने के मौके ढूंढने, 245 246 के यहाँ पे आए तो प्रॉफिट बुक करने के मौके ढूंढने चाहिए। अच्छा रैली 247 के ऊपर आएगा। दोस्तों ये था मेरा पूरे हफ्ते, अगले हफ्ते 4 दिन के लिए का व्यू। दोस्तों हमेशा सीखते रहना चाहिए क्योंकि नॉलेज इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ये आपको भी पता होगा क्योंकि जब हम नॉलेज गेन करते हैं तो हम इनलाइटन हो जाते हैं। करेक्ट, एक विजन मिलता है हमें क्या करना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है, इसका फैसला हम सही तरीके से कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे कंपनी का जो टैगलाइन है वो है पढ़कर समझकर
निवेश करो। दोस्तों इस हफ्ते के लिए इतना ही, वापस मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए धन्यवाद।